EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। प्रस्तावित पेंचवेली एक्सप्रेस को तत्काल स्वीकृति देने की मांग, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा ने किया नगर भ्रमण, नगर पालिका में किया स्वागत, स्वदेशी उत्पाद अपनाने का लिया संकल्प। और अन्नपूर्णा सिद्धधाम में अगहन मास समापन पर हवन पूजन कर किया ज्योति कलश विसर्जन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनपुर से विस्तारित कर गोंदिया से प्रारंभ किए जाने वाली प्रस्तावित पेंचवेली एक्सप्रेस को तत्काल स्वीकृति प्रदान किए जाने सहित अन्य समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने की है। गुरुवार को समिति पदाधिकारियों ने रेल मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक बालाघाट को सौंपा है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पेंचवेली एक्सप्रेस को गोंदिया से प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड ने मंजूर कर लिया है, लेकिन ट्रेन के प्रारंभ होने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है, जिसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पेंचवेली ट्रेन को प्रारंभ किया जाए। उन्होंने बताया कि बालाघाट स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी यात्री गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को मालगाड़ियों को प्राथमिकता न देते हुए सवारी गाड़ी को समय पर रवाना करना चाहिए, जिससे यात्री समय पर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। हमारी अधिवक्ताओं की एक मांग है कि यहाँ से गोंदिया से जबलपुर के लिए सुबह कोई ट्रेन नहीं है और बहुत सारे अधिवक्ताओं को जबलपुर 9-10 बजे पहुँचना पड़ता है। तो हमारा रेल प्रशासन से निवेदन है कि सतपुड़ा एक्सप्रेस, जो कि हमारी भौगोलिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है और हम सतपुड़ा वैली के रहने वाले लोग हैं, तो सतपुड़ा एक्सप्रेस को प्रारंभ किया जाए। बालाघाट गोंदिया पर जो प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को लेकर भी कुछ राजनीतिक अड़ंगेबाजी सुनाई पड़ रही है कि इस ट्रेन को बालाघाट गोंदिया से प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यह बालाघाट के विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए एक जीवन रेखा और नितांत यह आवश्यक ट्रेन है। इसे जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही जो यात्री ट्रेनें हैं वो विलंब से चल रही हैं, उनकी लेट लगती भी समाप्त की जाए और गोंदिया जबलपुर को डबल रेल लाइन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है आत्मनिर्भर भारत बनाना, जिसके चलते स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की मंशा से देश में 2 स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा निकाली गई है। बुधवार को स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा पहुंची। इस रथ यात्रा का गुरुवार की सुबह 11:30 बजे नगर पालिका परिसर में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, नगर पालिका CMO श्री कतरोलिया सहित नगर पालिका के पार्षद व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर द्वारा उपस्थित जनों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प दिलाया गया। तत्पश्चात रथ यात्रा काली पुतली चौक से मेन रोड होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर व्यापारियों व आमजनों को स्वदेशी अपनाने व स्वदेशी बनाने का संदेश दिया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जागरण मंच और केट के सहयोग से जहां नगर भ्रमण इस यात्रा का व्यापक रूप से किया जाएगा, वहीं पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में, प्रदेश में बृहद स्तर पे इस यात्रा के द्वारा यह शुभ संदेश दिया जा रहा है कि हम सब कैसे स्वदेशी बने, कैसे अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करें और दूसरे देशों पर डिपेंड ना रह के हम आत्मनिर्भर बने। नगर के वार्ड नगर 20 स्थित प्राचीन अन्नपूर्णा सिद्धधाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगहन मास के प्रारंभ से समापन तक श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। 1 माह से चल रहे अगहन मास के समापन पर 4 दिसंबर को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन पूजन और मंदिर में स्थापित मन्नत कलशों का विधि विधान से विसर्जन किया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। माता रानी को 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भंडारा ग्रहण किया। इस मंदिर में 1 महीने के अगहन मास में ज्योत कलश स्थापित किए जाते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं।
प्रज्वलित होते रहते हैं। इसमें मन्नत कलश होते हैं, कई लोग की मान्यताएं पूरी होती हैं और यहाँ कलश स्थापित होते हैं। अभी यहाँ सैकड़ों की संख्या में कलश प्रज्वलित हो रहे हैं। उसका विसर्जन हो गया है और हवन पूजन जो है वो चल रहा है। उसके बाद अभी हमारा भंडारा 21 कुंटल भोजन का भंडारा यहाँ रखा जाता है, जब श्रद्धालुओं को बड़े भक्ति भाव से वितरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम पूरा यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के लोग पूरी निरंतरता से इस धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं और आज जो है हजारों की संख्या में यहाँ भोजन लोग ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कलश विसर्जन हुआ है। जिले के लालबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छतेरा निवासी एक वृद्ध की घर के सामने खड़ी बाइक से अचानक गिर जाने से गंभीर चोट आने पर उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक ज्ञानी चंद पिता स्वर्गीय परसराम टेम्भरे का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामला संबंध में अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ज्ञानी चंद अपने बहन जवाई के साथ ओहल्या कन्हार में बुआ की अंत्येष्टि कार्यक्रम से बाइक से घर लौट रहा था कि घर पहुंचने पर बाइक खड़ी करते समय गाड़ी से गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आने पर परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में वृद्ध ने दम तोड़ दिया। गाड़ी से आ रहे थे, गिर गए। कहाँ पे? खड़ी गाड़ी में, छतेरा में राम मंदिर के सामने। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम डाबरी और कादला के लिए स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य अब तक शुरू न होने पर कलेक्टर मृणाल मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को निर्देश दिए हैं कि मार्च 2025 में मिली प्रशासकीय स्वीकृति के बावजूद लंबित सड़क कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक राशि उपयोग न होने पर ये लैप्स हो जाएगी और कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।